आज की जो कहानी है ना भैया, बहुत शानदार है, जरूर सुनाता हूँ। एक कहानी एक अमीर पिता और एक गरीब पिता की। गरीब पिता क्या बोलते हैं कि बेटा यह हमारे खरीदने की बस की बात नहीं है, बट अमीर पिता बोलते हैं कि बेटा इसे हम कैसे खरीद सकते हैं। तो आज की कहानी काफी शानदार है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण लर्निंग जर्नी से। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि राइटर हैं रिच डैड पुअर डैड के, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दो पिता थे, एक गरीब और दूसरे अमीर। मेरे पहले पिता पीएचडी किए हुए थे, वे कई सारे यूनिवर्सिटियों से स्कॉलरशिप के बदौलत अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट से समझदार थे, लेकिन मेरे दूसरे पिता बस 8वीं पास थे। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मेरे दोनों पिता काफी इंटेलिजेंट थे, दोनों ने जिंदगी भर मेहनत किया, लेकिन एक जिंदगी भर पैसों के चलते परेशान होते रहे, लेकिन दूसरे अपने पैसों को इन्वेस्ट करते चले गए। दूसरे पिता इन्वेस्ट करते करते एक अमीर व्यक्तियों की सूची में आने लगे। एक के मरने के बाद उनके परिवार को करोड़ों की संपत्ति मिली, लेकिन दूसरा पिता कर्ज छोड़कर चला गया। मेरे दोनों पिता काफी प्रभावशाली थे, दोनों ने मुझे सलाह दिया करते थे, लेकिन दोनों का सलाह में डिफरेंस होती थी। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि यदि हमारे एक पिता होते तो मैं तो उनका सलाह मान लेता, लेकिन हमारे दो पिता थे, एक गरीब और एक अमीर। एक अमीरों जैसी सोच को हमारे सामने रखते थे, एक गरीब जैसे सोच को हमारे सामने रखते थे। तो मुझे सोचने पर काफी मजबूर किया उन्होंने। मैंने दोनों का सलाह सुना और दोनों की सलाह के सुनने के बाद उन पर विचार किया, जिससे कि मेरे लाइफ में मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि मेरे दोनों डैडी परिवार के लिए ही काम करते थे, परिवार के लिए ही पैसा कमाते थे, लेकिन पैसों के मामले में दोनों का सोच डिफरेंट था। पहले पिता कहते थे कि पैसे का मोह ही बुराइयों का जड़ है, लेकिन दूसरे पिता कहते थे कि बिना पैसे का कोई जिंदगी नहीं है, पैसा नहीं है तो बुराइयां आएंगी, पैसा है तो बुराइयां नहीं आएंगी। तो पैसों के मामले में दोनों के विचार अलग अलग थे। मैं चाहता तो किसी एक का बात ठुकरा सकता था और दूसरे की बात को सुन सकता था, लेकिन मेरे लिए दोनों प्यारे थे, इसलिए मैंने दोनों की बात को सोचा और उस पर अमल किया करता था। एक गरीब पिता क्या करेगा, अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, एजुकेशन पे जोर देगा, बोले अच्छा से पढ़ाई करो, लेकिन स्कूल में पैसों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में प्रोफेशनल लाइफ वगैरह इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। पैसों का ज्ञान तो लोगों को अपने घर में ही मिलती है। मेरे पहले पिता की आदत थी, वे हमेशा ये कहा करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन दूसरे पिता इस वाक्य से चिढ़ते थे। वो बोलते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता। वो यहाँ पे सोचने का टॉपिक डाल देते थे, तुम सोचो कि इसे कैसे खरीद सकते हो। लेकिन पहले पिता साफ ये बोल देते थे कि हमसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं खरीद सकता, मेरी औकात नहीं है। लेकिन दूसरे पिता कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जो कि सुबह सुबह डेली उठकर दौड़ने जाता था और एक व्यक्ति जो कि चुपचाप सोया रहता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पहले व्यक्ति जो दौड़ता था उसका स्वास्थ्य काफी ठीक रहा, लेकिन जो सोता रहता था उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसका मतलब यह है कि यदि हम दिमाग का एक्सरसाइज कराएंगे तो हमारा दिमाग और आगे बढ़ेगा, सोचने पर मजबूर करेगा और नई नई थिंकिंग लाएगा अपने पास, जिससे कि हम लोगों को बेनिफिट होगी। यदि हम अपने दिमाग के तालों को बंद कर दें कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ये थी हमारी गरीब पिता की सोच, और दूसरी थी मेरे अमीर पिता की सोच कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। गरीब डैडी अक्सर अपनी किस्मत को दोषा करते थे। वो कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ कि मुझे घर में ज्यादा खर्चे हैं, मुझे तुम जैसे बच्चों को पालना पड़ता है। लेकिन वही अमीर डैडी बोलते थे कि मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ कि मैं तुझे अच्छे से पाल सकूं, अच्छे से परवरिश कर सकूं, आने वाला फ्यूचर मेरा सही हो जाए, तुम्हारा फ्यूचर आने वाला सही हो जाए। हमारे अमीर पिता हमेशा डाइनिंग टेबल पे, खाने के टेबल पे पैसे और बिजनेस की बात किया करते थे, लेकिन दूसरे पिता बिल्कुल विपरीत हो, बोलते थे कि खाते समय बात नहीं किया जाता, पैसा है सब चीज नहीं है। लेकिन मेरे रिच डैड बोलते थे कि पैसा है तो सब चीज है। रॉबर्ट कियोसाकी इतना भी बोलते हैं कि मेरे पहले पिता कहा करते थे कि बेटा जहाँ पैसों का मामला हो ना वहाँ पे सुरक्षित कदम उठानी चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेरे दूसरे पिता बिल्कुल अपोजिट थे, वो बोलते थे कि जहाँ पैसों का मामला होना बेटा उससे वहाँ पे रिस्क लेना चाहिए और रिस्क का सामना करना चाहिए और उसे डेंट करना चाहिए। दोनों की सोच भाई काफी डिफरेंट थी। एक का मानना था कि मेरा घर ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन दूसरे का मानना था कि मेरा घर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि मेरा घर मेरा लिए जिम्मेवारी है।
मेरे पहले डैडी पैसे बचाने के लिए काफी परेशान रहते थे कि कैसे पैसे को बचाया जाए, लेकिन मेरे दूसरे डैडी लगातार पैसों को इन्वेस्टमेंट करते गए। मेरे पहले डैडी बोलते थे कि एक अच्छा बायोडाटा लिखो जिससे कि तुम्हारा एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन मेरे दूसरे डैडी कहते थे कि तुम एक अच्छा ऐसा बिजनेस प्लान लिखो जिससे कि तुम उस कंपनी को खरीद सको। दो पास हमेशा दो विचार आते थे, तो मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे लास्ट में पता चल ही गया कि किसी व्यक्ति को आगे उसके विचार के द्वारा ही किया जा सकता है, या किसी व्यक्ति का विचार ही उसके जीवन को तय करता है कि उसका जीवन कैसा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कहते हैं, मेरे गरीब पिता कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे दूसरे पिता कहा करते थे मैं अमीर हूँ। अमीर लोग ऐसा नहीं बोलते, अमीर लोग ऐसा नहीं करते, भले वे गरीब ही क्यों न थे, लेकिन हमेशा अपने आप में अमीर का फीलिंग जगाया करते थे। मेरे पहले पिता करते थे कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर नहीं बनूंगा, और उसका भविष्यवाणी सही भी हुआ, कभी अमीर नहीं बन पाए। लेकिन मेरे अमीर पिता कहते थे कि मैं अमीर हूँ, वो अमीर बन भी गए। मेरे अमीर पिता की जब दिवालिया हो रही थी उस समय भी वो खुश थे। वो हमेशा कहा करते थे कि पैसे का ना होना एक कंडीशन है, आज नहीं है कल आ जाएगा, लेकिन गरीबी ये लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे गरीब पिता हमेशा कहा करते थे कि मुझे पैसों में रुचि नहीं है, पैसा ही सब चीज नहीं है, लेकिन मेरे अमीर पिता कहा करते थे कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी के 5 लेसन हैं। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करता है। लेसन 2, पैसों की समझ क्यों होनी चाहिए। लेसन 3, अपने काम से काम रखो। नंबर 4, टैक्स की हिस्ट्री एंड कॉर्पोरेशन की ताकत। नंबर 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। तो ये थी आज की कहानी अमीर पिता गरीब पिता की। इसका जो मैंने आपको लोगों को 5 लेसन बताई, इस पर भी स्टोरी है। यदि आप चाहते हो तो कमेंट करो, मैं इस पर भी वीडियोज बनाऊंगा। तब तक लिए बाय बाय।